हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 10 की जो विज्ञान है ना, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए। ये पार्ट 1 है। 50-50 क्वेश्चन की ऐसे ही वीडियो में आप लोगों की लाता रहूँगा, क्योंकि आपको पता है इस साल बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत सारे आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला दर्पण सूत्र क्या है? इसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, तो गोलीय दर्पण बोला है। दर्पण के लिए क्या होता है? प्लस में होते हैं सारी चीजें। तो सूत्र यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों, वो हमारा सत्य हो जाएगा। अगर यहाँ लेंस लिखा होता तो यहाँ प्लस की जगह सिर्फ क्या हो जाता? माइनस हो जाता। ये छोटा सा परिवर्तन होता। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि बिंब की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? ठीक है, तो देखो बेटा, जो आवर्धन का सूत्र होता है वो h'/h होता है। ठीक है, h'/h होता है। h' प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और h बिंब की ऊंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है, आवर्धन, m मतलब मैग्निफिकेशन, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वो होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसे याद कर लीजिएगा। निर्वात यानी कि खुले जगह पर प्रकाश की चाल इतनी होती है। ठीक है, खुले वातावरण में। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखो, हमें लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा? P दे रखा है, 2 डायोप्टर। हमें इसकी फोकस दूरी याद करनी है। ठीक है, आप जानते हैं P बराबर क्या होता है बेटा? 1/f। ठीक है, और ये सूत्र होता है जब मीटर में होता है तभी डायोप्टर होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। और P का मान दे रखा है 2 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मीटर में नहीं है, सारे आंसर सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100.2 स्थान के बाद, है ना, 0.2 स्थान के बाद लग जाएगा तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज बच्चों की वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बाकी सब कुछ मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें प्लीज बच्चों। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एफ हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें उसकी क्षमता ज्ञात करनी है, पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, डायोप्टर में है सूत्र। ठीक है, तो पी बराबर क्या होता है? 100/f, अगर सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो। ठीक है, तो एफ का मान 20 दे रखा है, 20 × 100। ठीक है ना, तो पी का मान आ जाएगा 5 डायोप्टर। क्या? 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर प्लस का होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबके सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कह रहे हैं एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ऐसा क्वेश्चन तो हर साल आता है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? पी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेटा कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है। अगर आपने वास्तव में सीखा है तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। जिसका आंसर सही आएगा उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ठीक है, जो ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी, जो बीच की दूरी होती है बेटा, वो कहलाती है फोकस दूरी। ये कुछ दिन पहले मैंने चैप्टर नंबर 10 पूरा पढ़ाया था, वहां पर ये सब परिभाषा भी चित्र के अनुसार मैंने समझाए थे, लिखाए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय की तरंग है, ये बात सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये बात भी सही है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये बात गलत है। तो हमसे पूछा था कौन सा बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है, 25 सेंटीमीटर होती है
है ना, 25 मीटर होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहना समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है? एक होता है, एक से कम होता है, एक से ज्यादा होता है, या फिर अनंत होता है? यहाँ बात आवर्धन की हो रही है, तो आवर्धन हमेशा एक होता है समतल दर्पण का, क्योंकि जो बिंब की ऊंचाई होती है वही प्रतिबिंब। क्योंकि समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होगे ना, जितना आकार वस्तु का होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। तो प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार समान है, इसलिए इसका आवर्धन एक होता है हमेशा समतल दर्पण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वो दर्पण कैसा होगा? देखो, सामने रखोगे तो सीधा बन रहा है, एकदम पास रखोगे, और दूर रखोगे तो उल्टा बन रहा है। तो ये किसकी खूबी होती है? ये होती है बेटा अवतल दर्पण की खूबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ बननी चाहिए? ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ बनेगी? क्या बोल रखा है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी है, सीधा भी है, और बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो वो कहाँ रखा होगा? ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा होगा, तभी जाके ये स्थिति उत्पन्न होती है। जो मैंने आपको टेबल लिखवाया था ना, वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, देखो बेटा अवतल दर्पण बोला है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, भले ही प्लस लिखा है लेकिन लिखेंगे माइनस में। 10 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, वस्तु यानी कि यू रखा हुआ है, यू हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमें वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, यानी कि वी निकालना है। दर्पण दे रखा है, दर्पण का सूत्र भी मैंने बताया था, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, है ना। तो f का मान हमारे पास दे रखा है -10। ठीक है, हमें v का मान निकालना है, और u हमें v का मान निकालना है, और u का मान क्वेश्चन में दे रखा है -20। ठीक है, सो इसको हल करते हैं। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। ठीक है, थोड़ा आगे हल करते हैं, जगह नहीं बच रही है तो यहाँ हल कर देंगे। ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये पहले से ही नेगेटिव है, और इधर 1/v बचा। थोड़ा मिटाते हैं, लॉस ऑफ आ जाएगा 20, 20 एकम 20, 10 दूनी 20, 2 एकम 2। ठीक है, 2 से 1 में से 2 घटाएंगे, -1/20 आ जाएगा, और ये 1/v तिरछे बड़ा करोगे, v एकम v, 20 एकम 20, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दर्पण के कहाँ बनेगा? 20 ही आ रहा है, देखो v भी कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और 20 सेंटीमीटर दूरी पे ही रखा है, तो दर्पण के केंद्र पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? केंद्र पे बनेगा, कि जितना वहां रखा है u जितना है v भी उतना ही आ रहा है, तो बीचों बीच केंद्र पे बनेगा। आगे आते हैं, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो बेटा, जो r बराबर होता है, सॉरी f बराबर जो होता है वो होता है r/2 संबंध, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है। f हमारा क्या है? फोकस दूरी। f क्या होता है बेटा? फोकस दूरी, है ना। और r क्या होता है? आपकी वक्रता त्रिज्या। हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालनी है। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? अवतल दर्पण बोला है, ध्यान रखिएगा, 20 सेंटीमीटर बट्टे 2, तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती, भले ही आपका हल करके प्लस में आया है, लेकिन अवतल बोला है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल की प्लस में होती है, ये आपको पता ही होगा। तो आंसर आ जाएगा f बराबर -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20। यहाँ +10 भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है चिन्हों का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोले तो r दे रखा है 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? f पूछा है, गोलीय दर्पण। ठीक है, f निकालना है, तो f बराबर होता है r/2, r दे रखा है 30, बट्टे में 2 काटोगे 15, तो
तो फोकस दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण बोला है 15, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता दे, उत्तल दर्पण, उत्तल बोलती प्लस, ठीक है। वक्रता त्रिज्या आर दे रखा है, हमें फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है ना। तो फोकस यानी कि एफ बराबर आर बट्टे 2, आर का मान 32 बट्टे में 2, काटोगे तो 16 आ जाएगा। उत्तल दर्पण बोले, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में ही होती है ना। तो आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, या इनमें से सभी होता है? तो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना, वो किसका सबसे ज्यादा होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, या उत्तल लेंस का? तो जो बेटा दृष्टि क्षेत्र की अगर बात करें, जो ज्यादा पैमाने पर जो जगह घेरता है वो घेरता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कैसा हो सकता है? 2022 पिछले साल ही पूछा गया है, ठीक है। केवल समतल दर्पण होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, ठीक है। डी, ठीक है, समतल भी हो सकता है या फिर उत्तल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, समतल में क्या होता है, जितनी वस्तु की दूरी होती है, सॉरी जितनी प्रतिबिंब की बिंब की जो हाइट होती है वही प्रतिबिंब की हाइट होती है ना समतल में। उत्तल में भी वही कैसे होगा? तो या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण कैसी होगी? ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। देखो सघन माध्यम, बहुत सारे अड़चन है, और सघन माध्यम से आएगा और फिर विरल मतलब एकदम खुला हुआ जगह से जब जाएगा ना, तो उसी केस में एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन का जो कोण का मान होता है ना, आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, ठीक है, लंबवत आपतित होती है, लंबवत मतलब ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए चल आ रही है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ठीक है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? अगर लंबवत सीधी आ रही है ना, तो उस स्थिति में आपका जो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा? 0 डिग्री, 90 माइनस थीटा। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किस वायु के सापेक्ष पूछ रहा है? जल का होता है, हीरे का होता है, कांच का होता है, या तारपीन के तेल का होता है? तो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है वो होता है हीरे का। ठीक है, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 2022 में पूछा गया है, पिछले साल ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, कितनी ही ज्यादा बार पूछा गया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? अभी कितनी बार क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल, चाहे ये सेम उठाकर डिक्टो यही क्वेश्चन उठाकर इतने साल पूछा गया, और इससे मिलते जुलते नंबर बदल के तो आ ही रहे हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको सीख है तो बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा, है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, हम जानते हैं। फोकस दूरी 10 दे रखी है, F 10 दे रखा है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या R हमें ज्ञात करनी है। R बराबर क्या होता है? 2F। F का मान क्या है? 10। तो आंसर आ जाएगा 2-20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है।
माइनस किसका होता है, अवतल, और प्लस किसका होता है, उत्तल। फोकस में ना, माइनस 15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे हो सकते हैं, दोनों अवतल। सही बात है, दोनों ही अवतल होंगे। पहला आंसर सही हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव में दे रखा है ना, नेगेटिव बोले तो अवतल, तो दोनों अवतल होंगे। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ोगे तो दिमाग और कंफ्यूज कर देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होती है, अभी ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यदि उत्तल लेंस के सामने एक आपके पास उत्तल लेंस है, देखो 10वां चैप्टर फिर से आ गया पूरा डिटेल में। वस्तु अगर 2f पर रखी जाए, 2f पे अगर हम रखेंगे वस्तु को, तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमें कहां रखना होगा। टेबल आ गया, फिर से टेबल वाला प्रश्न। देखो क्या बोला है, उत्तल लेंस बोला है, और प्रकृति कैसी है, वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब लेंस से f तथा 25f के बीच में होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, आकार में कुछ छोटा बन रहा है, तो यह दर्पण कैसा होगा, तो यह दर्पण अवतल होगा। यह अवतल दर्पण की प्रकृति है ना। आराम से हो गया। देखो अगर आपने पढ़े हैं तो आपको फटाफट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। और बाय द वे अब तक कुछ लास्ट का टाइम आ गया, तो इसे याद कर लो इन कंडीशंस को, यही कहूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब, वस्तु और उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाश केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, 10/3, 1 से कम होगा। ठीक, इससे ये बड़ी है तो ये 1 से कम होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ उत्तल दर्पण, प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है ना, हमेशा उत्तल दर्पण के लिए आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है बेटा, आभासी और सीधा होता है। ये याद कर लीजिएगा, 1 लाइनर है ये सब। अगला क्वेश्चन है टेबल पर आधारित, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच अगर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। ठीक है, अनंत है एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेगा और किस प्रकृति का होगा वो बताना है। तो बेटा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, P और F के बीच में बनेगा और आभासी एवं सीधा होगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण बोला है, F हमें 20 दे रखा है, ठीक है, प्लस का है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर U हमें दे रखा है -20। U हमेशा नेगेटिव में आता है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, V पूछा है आपसे, V क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो देखो बेटा आप जानते हैं 1/F बराबर होता है 1/V + 1/U। ठीक है, F का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 20। V का मान हमें निकालना है और U का मान भी दे रखा है -20। प्लस माइनस रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लॉस ऑफ 20 ही आ जाएगा, ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाएगा। तो 2/20, 1/V काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दाई 20, V 1 कम V, 10 1 कम 10। तो V का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर प्लस के। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ सामने, सामने तब आता है जब V का मान माइनस में होगा। ठीक है, सामने इधर इस तरफ तभी होगा जब V माइनस में होगा, और V का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि पीछे। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, यहाँ पर वही लिखा है 10 सेंटीमीटर दूर
दर्पण के सामने, ये बहुत बड़ा डिफरेंस कर देगा आपके आंसर में। तो ध्यानपूर्वक पढ़ के लगाना है, ठीक है। पॉजिटिव आया है तो पीछे बनेगा, नेगेटिव आता हो तो सामने बनता। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निर्वात में, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और अपवर्तनांक आपको इतना दे रहा है, प्रकाश की चाल क्या होगी, आपको पता है n बराबर होता है c/v, ठीक है, c/v। तो हमसे पूछे प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि v बराबर हो जाएगा c/n, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1.5, 1.5 दूनी 3, तो आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए, कह रहे हैं एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अविष्ट संबंध क्या होता है। तो r बराबर होता है f/2, नहीं r बराबर ना, f बराबर होता है r/2, f बराबर क्या होता है बेटा, f बराबर होता है r/2, तो r बराबर हो जाएगा 2f, r बराबर हो जाएगा 2f। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन भी तो किया है कितने सारे। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक, ढंग से पढ़ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में। तो उसकी जो कंडीशन होती है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम से आएगा और विरल माध्यम, खुले जगह पर चला जाएगा, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये स्पेशल कंडीशन है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तब अपवर्तित किरण विचलित कब होगी। तो विचलित तभी होती है जब आपतन कोण में से अपवर्तन कोण को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, देखो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो अगर आप छोटे वर्ड्स को पढ़ोगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, तभी आप पढ़ पाओगे ना। तो छोटी वस्तु को हमें बड़ा दिखे, कौन करता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, हम क्या ले लेंगे 50 सेंटीमीटर, वैसे नॉर्मल 25 सेंटीमीटर होता है, तो हम ले लेंगे 50 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा। और कौन सा ले लेंगे, अवतल लेंस लेंगे। ठीक, उत्तल भी लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये नहीं लेंगे। मिनिमम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है ना, 5 तो भाई एकदम हो जाएगा 5 में। यहाँ पर रखेंगे बड़ा हो गया, नहीं थोड़ा दूर रखेंगे और लेंस लगा लेंगे तो वो बड़ा दिखेगा साफ साफ। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, वास्तविक बोला है और साइज समान है, बराबर है, प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। देखो फिर से वही टेबल पर आधारित प्रश्न है। तो फोकस दूरी की 2 गुनी पर रखा जाता है, 2f पर रखा जाता है। कहाँ पर, 2f पर। अभी इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था घुमाकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ पर होगी। प्रकाश की चाल न्यूनतम सबसे कहाँ पर होगी, केरोसिन में, कांच में, जल में, हीरे में। तो हीरे में कम होगी क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, घनापन ज्यादा है, तो हीरे में होगी कम सबसे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आप तभी कर पाएंगे जब वो टेबल आप है ना, टेबल और जो किरण आरेख आपने ढंग से पढ़ा होगा, तभी आप कर पाएंगे, वरना इन क्वेश्चनों में आप अटक जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, कह रहे मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है,
कहाँ पर? कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो आंसर आ जाएगा रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? तो दूर बिंदु बेटा अनंत पर होता है। हर बार आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है कहां पर? अनंत से कम दूरी पर। वैसे तो अनंत होता है, तो उसका दूर बिंदु अनंत से थोड़ा कम होता है। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है, दूर का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है, तभी ये प्रॉब्लम उसको हो रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम कहां पर होगा? किसका होता है? टेबल पता होगा ना, बेनी, हाँ पीना ला, तो सबसे कम होता है लाल रंग का। लाल सबसे लास्ट में आता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का विचलन। बैनी या पीना ला, बै सबसे ऊपर, बैगनी, बैगनी का होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा? ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या लगाते हैं? अवतल, और दूर के लिए उत्तल। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से जब आकाश देखो दिन कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देता है ना, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसी वजह से हमें काला दिखाई देता है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में? निर्वात में। ठीक है, वायु में भी बहुत सारे अपकण हैं, प्रदूषण है, ये सब है। निर्वात मतलब बिल्कुल ही खुला हुआ। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कहाँ होता है? किस रंग का होता है? बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? ठीक है, आवेश का। ठीक है, एम्पियर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड ना। तो Q बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर हो जाता है IT। I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकंड, एम्पियर सेकंड आवेश का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, ये सारा कुछ आपको हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पे नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में 2 एम्पेयर की धारा बह रही है। आई बराबर आपको 2 एम्पेयर दे रखा है। ठीक है, 2 सेकंड समय आपको दे रखा है, 2 सेकंड। गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए, क्यू की गणना करनी है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। आई मुझे दे रखा है, हाँ आई मुझे दे रखा है 2, और समय भी मुझे दे रखा है 2, 2 दूनी 4 कूलम। आंसर आ जाएगा 4 कूलम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। ठीक है, ये होता है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है किसके द्वारा? वोल्टमीटर द्वारा, अमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, या फिर ऊर्जा मीटर द्वारा? भाई वैद्युत धारा, आई करंट, अमीटर से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत विभव को मापते हैं वोल्टमीटर द्वारा, विभवांतर को। किसी चालक में धारा का प्रवाह क्या होता है? किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, प्रोटॉनों के द्वारा होता है, न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है, इनमें से किसके द्वारा होता है? कोई नहीं। तो भाई चालक का जो धारा का प्रवाह कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? भाई प्रतिरोध का मात्रक बच्चे को पता होगा, ओम होता है, आर, है ना, आर से प्रतिनिधित्व किया जाता है प्रतिरोध को, आर का मात्रक ओम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है? तो 10 की घात -6 ओम होता है एक माइक्रो ओम का। ठीक है, माइक्रो ओम ऐसे लिखा जाता है माइक्रो ओम को। तो ये पार्ट 1 था। आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो आपके लिए आता रहूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। बाकी तो सब्जेक्टिव वगैरह भी पढ़ा ही रहा हूँ। सब कुछ रेगुलर चैनल्स पे आ रहे हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है प्लीज़, एंड हर जगह शेयर करना है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। आप हुक्म कीजिए, कल ही आपकी वो हुक्म पूरी कर दी जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।